हेलो यूट्यूब परिवार। आज काफ़ी लंबे समय के अंतराल बाद एक नया ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं और गुड मॉर्निंग सभी को। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने गांव आए हुए हैं। हमारा गांव है मुंशियारी बरनिया गांव, जो कि मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लंबे समय के बाद गांव आने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। वादियों में काफ़ी सुहाना मौसम है और पर्यावरण में एकदम यूं कहे तो काफ़ी खुशनुमा माहौल है और सुबह सुबह का ये समय है, काफ़ी शुद्ध हवाएं चल रही है। एक बार जरा आपको पीछे का नज़ारा दिखा दें। फ्रैंकली कहूँ तो मुझे खेत जोतने का उतनी विशेषज्ञता तो हासिल नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद मैं आपको खेत जोत कर दिखाऊंगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि मेरे द्वारा खेतों की जुताई हो रही थी और अभी मैं थक गया हूं, तो मेरे मामा जी अभी हल जोतने का काम कर रहे हैं। और वैसे मैं तो लगभग बचपन से ही हल जोतते आ रहा हूं, लेकिन मामा जी शायद पिछली बार से ही हल जोतने का काम शुभारंभ किया है। अब तो काफी उन अब तो वो काफी ज्यादा बहुत अच्छे से बैलों के साथ बहुत अच्छे से मित्रता का व्यवहार बनाते हुए हल जोतने का काम कर रहे हैं। और देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं आप। वैसे आपने तो पहले से बचपन से ये सीखा नहीं हुआ, लेकिन आप इतनी जल्दी ये हल चलाना कैसे सीख गए? हम पहाड़ियों की बात ही कुछ ऐसी है। हम कर्तव्य निष्ठा और परायणता तो हमारे अंदर बचपन से ही कूट कूट के भरा होता है। हल जोतने के पीछे मेरा एक विशेष कारण यह भी है कि क्योंकि हम मैदानी इलाकों में जाते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, नौकरी पेशा में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमें अपने स्तर से ऐसे कार्यों को करने के लिए हमें बिल्कुल भी स्वीकारोक्ति नहीं देते हैं। तो इस कार्य को करने का मेरा एक विशेष कारण यह भी है कि मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा रहूं, जड़ों से जुड़ा रहूं, और सबसे बड़ी बात, मेरे पैर ज़मीन पे बने रहें। ऐसा काम करके, ऐसे कार्यों को करके लगातार मुझे अपने विशालता का अनुभव होता है और मेरे अंदर अहम की भावना उत्पन्न नहीं होती है। तो एक काम तो मेरा पहाड़ों से, जड़ों से जुड़े रहने का भी है, दूसरा अपने लोगों की सहायता करना, और तीसरा ये भी है कि अपने अंदर अहम की भावना को मिटाना है। और तीसरा, जो आपका मूल प्रश्न यह था कि आपने इस कार्य को इतनी जल्दी कैसे सीखा, तो मैं बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। थोड़ा थोड़ा तो मैं बचपन से जोतते रहता था, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक सलाह दूंगा या एक सुझाव दूंगा। यदि आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने की बहुत अधिक उत्कंठा है, बहुत अधिक जिजीविषा है, किसी की चीज़ को सीखने की बहुत ज़्यादा ललक है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस कार्य को आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और इसका उदाहरण एक ये है। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि ये हमारा आज के दिन का लगभग टास्क कंप्लीट हो चुका है, और मैं अंततः आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। जो ये आधुनिकता भरे इस दौर में लोग ट्रैक्टरों से जोतते हैं, तो आप ये हल लेके बैलों के साथ इतना ये आपको कहीं ये आपको थोड़ा सा पिछड़ापन जैसा नहीं लगता है क्या? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि दो बैलों के साथ और हल के साथ हमारी ये खेती जोतना हमारी मजबूरी है, तो ये सरासर गलत बात है। हम चाहें तो ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से और बहुत यथाशीघ्र खेतों को जोत सकते हैं, लेकिन दो बैलों को लेकर, हल को लेकर जोतने के पीछे केवल और केवल हमारा मकसद आर्थिक रूप से कमजोर होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे असल मकसद यह है कि सुबह सुबह प्रातःकाल एकदम ब्रह्म मुहूर्त में गोठ में जाना, बैलों को वहाँ से खोलना, फिर हल को उठाना, उसके साथ खेतों की ओर चलना,
वो जो सूर्योदय से पहले का जो क्षण होता है इतना सुकूनदायी होता है, इतना आनंद देने वाला होता है। यदि हम ट्रैक्टर लेंगे तो वो उस आनंद से हम वंचित रह जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं शहरों में जाने के बाद हम उस आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य तो यही होता है, हम उन आनंद को भोगने के लिए हम अभी भी बैलों के साथ खेतों की जुताई करते हैं, जिससे कि हमारे बीच में, हमारे पर्यावरण के बीच में, खेती के बीच में सामंजस्य बना रहे और जो पहाड़ों में जो इसकी पारंपरिक संस्कृति है वो भी बना रहे। द्वितीय कारण इसके पीछे यह है कि अपने अंदर की अहम को भाव को कम करना, विनम्रता का भाव रखे रहने के लिए भी हम इस प्रकार से खेती करते हैं। क्योंकि शहरों में जाओगे आप, कितनी भी कमाई कर लो, कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लो, आप कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी महंगे से महंगे कार में घूम लो आप, यदि आपके अंदर विनम्रता का भाव नहीं है, यदि आपके पास विनम्रता का भाव नहीं है, तो सामाजिक रूप से व्यक्तित्व की दृष्टि से आप सदैव गरीब रहोगे। इसलिए स्वयं के अंदर विनम्रता का भाव बनाए रखने के लिए भी, उसको और अधिक बढ़ाने के लिए भी हम इस प्रकार से खेती करते हैं। और तृतीय कारण यह भी है कि जो आनंद आपको इस बैलों के साथ जुताई में मिलेगा, वो आपको शहरों में, चाहे आप कितने भी महंगे से महंगे वाटर पार्क में घूमने जाए, एम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाए, बड़े से बड़े पिक्चर हॉल्स में मूवी देखने जाए, ये आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा था कि इतने आधुनिकता के ज़माने में अब आप अभी भी इस प्रकार से खेती कर रहे हैं, तो देखिए आज विश्व में, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद विश्व में जो डिप्रेशन यानी तनाव का जो आंकड़ा है बहुत ही भयावह है। लोगों के अंदर तनाव इतनी तेजी से, डिप्रेशन इतनी तेजी से घर कर रहा है कि लोग परेशान हैं। करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी लोग इस बात से परेशान है कि ये करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी मैं मानसिक रूप से सुख नहीं हूँ। तो देखिए हमारे पहाड़ों की यूएसपी जरा आप देखिए, इतने कम खर्च में अपने बैलों के साथ एक साथ हम, जो अमीर लोग करोड़ों लाखों की दवाइयाँ अपनी डिप्रेशन को मिटाने के लिए खाते हैं, हम ये बैलों के साथ जुताई करके खेतों में आके, सुबह सुबह खेतों में जाके उस लाखों की दवाई की जगह हम बस कुछ क्रियाकलापों के द्वारा हम उतने बड़े तनाव से मुक्त रह जा रहे हैं। इसीलिए कारण यह भी है कि हमारे पहाड़ों में लोग बीमार कम होते हैं, मानसिक रूप से बीमार कम होते हैं, डिप्रेशन नहीं होता है। इसके पीछे एक कारण यह भी है। तो अब आप ही बताइए, इतने सारे, जब एक जगह इतने सारे लाभ हैं और एक जगह इतनी हानि है, तो आप किसका पक्ष लेंगे? ट्रैक्टर के साथ जुताई का पक्ष लेंगे या अभी भी बैलों के साथ हल का पक्ष लेंगे? हाँ, वो बात अलग है जहाँ खेती बहुत विस्तार है, खेतों की संख्या बहुत अधिक है, बृहत स्तर में पैदावार करना है, तो वहाँ ट्रैक्टरों का उपयोग करना ही चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आनंद के लिए खेतों के साथ, बैलों के साथ जुताई करना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा बताई गई जो जानकारी है वो लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी और लोग भी इसको देखने के बाद शायद लोग भी हल जोतने वालों को पिछड़ापन की दृष्टि से ना देखें। तो फाइनली भानीज के द्वारा और मेरे द्वारा पूरा खेत, हालांकि 90% खेती तो भानीज के द्वारा जोता गया है। मेरे द्वारा तो खाली मतलब ऐसे ही, मतलब टाइम पास के लिए, ऐसे दिखाने के लिए खेती किया गया। तो फाइनली ये खेत जोतने का काम पूरा हो गया है। भानीज के द्वारा हल को खोल के बैलों को मुक्त कर दिया गया है। बैल भी काफ़ी पार्टी करते हुए, जश्न मनाते हुए, यो हनी सिंह के रैप गाते हुए जा रहे हैं। फाइनली इन दुष्टों ने हमें छोड़ दिया करके। अब हम घर की ओर चलेंगे। थोड़ा हाथ पांव धो के घर वालों का थोड़ा चाल बढ़िया काम कहे, नेत बढ़िया काम कहे वाले प्रशंसा को पी के फिर हम नाश्ता करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। तो फाइनली आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो पहाड़ों से पुनः एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।